नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देख रहे हैं और मेरा नाम अनिकेत कुमार है। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। ऐसे में बिहार की कांटी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये सबसे पूरे बिहार की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं वो मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में अशोक चौधरी जो विधायक थे वो अब सकरा जाने की तैयारी में है। ऐसे में हमारे साथ एक नए उम्मीदवार जो कि जदयू से ताल ठोक रहे हैं कांटी विधानसभा से चुनाव लड़ने की, डॉक्टर राजीव कुमार। जी हाँ, ये जाने माने चेहरे हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में इन्होंने भी ताल ठोक दिया है। तो आइए हम इनसे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर बताइए सर, चुनाव में आपकी जो आने की इच्छा हो इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, मेरा परिवार, मेरे ग्रैंडफादर 1962 में मुजफ्फरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। मैं एक समाजवादी परिवार से ही आता हूँ। मेरे पिताजी 2 बार बिहार सर्किल पोस्ट एंड टेलीग्राफ के यूनियन के सेक्रेटरी रहे हैं बिहार सर्किल में, और मेरे ग्रैंडफादर ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी थे पोस्टल एंड टेलीग्राफ के, और 1962 में चुनाव हार गए कांग्रेस से। उसके बाद गांव में वो निर्विरोध मुखिया रहे। आप समझ सकते हैं कि वैसे समाजवादी परिवार से मैं आता हूं। मेरा कर्म क्षेत्र चिकित्सा का रहा है। मैंने सरकारी नौकरी को त्याग कर एक चैरिटेबल ट्रस्ट में काम किया है, जहाँ की समाज के उन वर्गों का सेवा की जाती है जो आर्थिक रूप से बहुत दबे कुचले गरीब हों। तो ऐसे स्थिति में मैंने उसको चुना था कि मैं चैरिटेबल ट्रस्ट में काम करूँगा, और आज भी 29-30 साल से मैं लगातार उसी केजरीवाल अस्पताल में चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़कर समाज सेवा कर रहा हूँ चिकित्सीय माध्यम से। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली कि मैं आपको मुफ्त में इलाज कर सकता हूँ, लेकिन दवा मुहैया नहीं करा सकता हूँ, खाना मुहैया नहीं करा सकता हूँ। आपके लिए जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान एक चिकित्सक से नहीं संभव था। ये किसी न किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा ही संभव है। इसीलिए मैंने विधानसभा में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। सर, आप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ के सर जो पूर्व विधायक है अजीत कुमार चौधरी, वो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और कहीं ना कहीं मतलब एक बहुत दमदार कैंडिडेट है उस क्षेत्र से। सर, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं सर, तो मतलब आप सर उनकी कैसा चुनौती मानते हैं सर उस? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर इंसान को ये अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है, और सामने वाला व्यक्तित्व कैसा है ये मायने नहीं रखता है। चुनाव का अर्थ युद्ध नहीं होता। चुनाव जनता को चुनाव करना होता है, चुनना होता है। तो जनता के सामने कौन दमदार है, कौन क्या है, ये जनता समझती है, और मैं इस चुनौती को जानते हुए, स्वीकार करते हुए इस फील्ड में आया। मुझे इससे घबराहट नहीं है इस बात। सर, कांटी विधानसभा क्षेत्र में सर आपको क्या कुछ कमी नजर आती है, या पिछले 5 सालों में वहाँ के जो विकास हुआ है सर आप कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं सर? देखिए, मैं तो अपने चैम्बर से लेके केजरीवाल अस्पताल तक बहुत सारे मरीजों का कांटी के क्षेत्र का इलाज किया था, लेकिन कांटी क्षेत्र की क्या स्थिति है इससे रूबरू होने का मौका मुझे बहुत ही कम मिला था। जब भी मैं निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाता था या कभी जागरूकता अभियान AES या कोरोना के लिए भी चलाया हूँ, इस वजह से बहुत सारे लोगों से मिला और वहाँ की स्थिति से पता चलता रहा। लेकिन जब मैं चुनाव के कारण जब जा रहा हूँ तो हैरान रहता हूँ कि जहाँ मेरी सरकार है वहाँ पर भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सरकार के द्वारा चलाए गए किसी भी योजना का कार्यबद्ध रूप से कांटी में उपयोग में नहीं लाया है। अब जाके देखिए, जो PHC है, PHC गाय बांधने के लिए नहीं होती है, वह गोईठा ठोकने का जगह नहीं होता है। रात के 2 बजे बच्चे मेरे यहाँ आते हैं कांटी क्षेत्र से, तो मुझे हैरानी होती थी पहले, अब नहीं होती, क्योंकि मैं देख के आया हूँ कि कोई भी PHC, अधिकांशतः PHC स्वयं विवाड़ है, और इसके लिए उसके जवाबदेह वहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो जो कोई भी हो, क्योंकि सरकार की योजनाएं हर विधानसभा क्षेत्र के लिए, हर पंचायत के लिए होती है।
लेकिन वह एक आदमी, मान लीजिए कि अभी हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, क्या वो एक व्यक्ति हर पीएससी हर पंचायत में जाके देखेगा? नहीं। वह एक सिस्टम के अंतर्गत चलता है, और ऐसे सिस्टम में अगर कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता है कि उसके यहाँ की स्वास्थ्य सेवा कैसी है, शिक्षा की सेवा कैसी है, सुरक्षा कैसी है। आप जानते होंगे कि कांटी में पड़ने वाला अहियापुर बिहार का नंबर 1 क्राइम क्षेत्र में नंबर 1 पर चला गया वो थाना। आप समझ सकते हैं कि कांटी में कितनी सुरक्षित हैं आप, कितने सुरक्षित हैं वहाँ की महिलाएं, कितने सुरक्षित हैं वहाँ के बच्चे। तो सुरक्षा है नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, गुणवत्ता वाली सड़क है नहीं, गुणवत्ता वाली सड़कें नहीं है। सम्मान की जहाँ तक बात करूँ, मुजफ्फरपुर के इतना नज़दीक होते हुए कांटी को क्या सम्मान मिला है? आप एक भी ऐसा चीज़ बता दीजिए कांटी में, एक भी ऐसी योजना जिस पर कांटी नाज कर सके, या अपने जनप्रतिनिधि को याद कर सके कि हाँ, इन्होंने हमारे कांटी में ऐसी योजना लाई है कि हम लोगों को कह सकते हैं। ले देकर एक थर्मल पावर आता है जो मुजफ्फरपुर के सांसद जॉर्ज फर्नांडिस ने दिया था। यहाँ के किसी भी विधायक का कोई भी ऐसी योजना का योगदान नहीं है जिस पर हम नाज कर सकें, गर्व कर सकें। सर, आप जीतने के बाद कौन कौन सी योजनाओं को कांटी विधानसभा क्षेत्र में लाएंगे सर? देखिए, मैं चूँकि चिकित्सक हूँ, सबसे पहले मैंने अभी पीएससी की दुर्दशा की बात की थी। चिकित्सा के क्षेत्र में विधानसभा में क्रांति तो जरूर आएगी। निश्चित तौर पर जानिए कि स्वास्थ्य सेवा में क्रांति होगी, और जब आप स्वस्थ होइएगा तब दूसरा मुद्दा उठता है शिक्षा का। इतनी अच्छे सरकार की व्यवस्था में शिक्षा का स्तर को ऊंचा उठाना पड़ेगा, उस पर ध्यान दूंगा। मैं जब गांव में गया हूं तो लोगों से सुना हूं कि नील गाय उनकी फसलें खा जाती हैं और फसलों का मुआवजा तक नहीं मिलता है। तो किसानों के लिए इस विषय पर ज़रूर सोचूंगा कि किसानों की फसल नष्ट न हो, और नष्ट हो तो समय पर मुआवजा ज़रूर मिले। मैंने छात्रों से, युवाओं से मिला है, कांटी में एक भी स्टेडियम नहीं है, एक भी गेम खेलने के लिए एक भी जगह नहीं है जहाँ की लड़के जाके व्यायाम कर सकें, खेल सकें, चाहे वो कोई भी खेल हो। न फुटबॉल ग्राउंड है, न हॉकी ग्राउंड है, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। कला संस्कृति के लिए एक कलागर सभा मंच तक नहीं है, सभाघर भी नहीं है। आप समझ सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए पूरे कांटी में एक भी पुस्तकालय नहीं है। मेरी योजनाएं स्वास्थ्य से शुरू होकर आपके विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स, कल्चर एंड सांस्कृतिक मंच, ऐसा बहुत सारे चलते हैं मुजफ्फरपुर में। सड़कों के लिए सर क्या कुछ करेंगे? देखिए, आपको मैं बता दूं कि गुणवत्ता वाली सड़क होनी चाहिए। गुणवत्ता वाली सड़क बनने की योजना आती है, क्यों नहीं बनती है मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं गुणवत्ता वाली सड़क का निर्माण करवाऊँगा अपने योजना के तहत। सबसे बड़ी बात है, विधानसभा में मैं कांटी की आवाज़ तो ज़रूर बनूँगा, अपनी कांटी की आवाज़ को मैं वहाँ रखूँगा, और हर वो चीज़ जिससे उपेक्षित रहा है कांटी, उसको दूर करूँगा। और कांटी को एक शब्द में मैं कहूँ तो मैं ग्रेटर कांटी बना दूँगा। सर, आपने ऐसा कहा कि सर आप ऐसा, और जनता के बीच में भी सर ऐसा कयास है, हम लोगों ने पोस्टर भी देखा सर, आप जदयू से चुनाव लड़ने के दावे कर रहे हैं। सर, पार्टी में इसके लिए सर बात है, और क्या जनता ये तय मान सकती सर कि आप कन्फर्म जदयू से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं? पार्टी में सर इसकी बात हो चुकी है सर आपकी? देखिए, मैं जनता दल यू का सदस्य हूँ और एक कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करता रहा हूँ। मैंने जितने भी चिकित्सा शिविर लगाए हैं वह सब जदयू के बैनर के तहत लगाए हैं। जितने भी जागरूकता अभियान चलाए हैं वो जदयू के बैनर तले चलाए हैं। और जो भी मैंने काम किया है, देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जो हमारे मुखिया हैं, उनके कार्यों से प्रभावित होकर मैं जदयू में गया था। और आपको मैं बता दूं, ये ऊपर के लोग तय करते हैं कि टिकट किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। ये तय करना उनका काम है। दावेदारी के लिए मैं भी एक उम्मीदवार हूँ, और आप और भी उम्मीदवार होंगे, मुझे पता नहीं,
औड़ाहा की बात की आपको बात हो चुकी है। कोरोना काल में कोई भी आदमी को किसी से बातचीत नहीं होती है। हाँ, बिना ऊपर के आश्वासन के कोई भी मेरे ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो इस पेशे में है वो राजनीति के क्षेत्र में जनता के बीच नहीं जाएगा बिना आश्वासन के। सर, चुनाव से पहले अपने क्षेत्र की जनता को सर आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? किस आधार पर वो वोट करे, इसके बारे में बताइए सर। मैं चुनाव जो है वो जनता का सबसे बड़ा अधिकार है। जनता को इसमें चुनने का अधिकार होता है कि हम किसको चुने अपना जनप्रतिनिधि। तो सबसे पहले 2-3 मुद्दों पर उनको सोचना चाहिए, जिसमें सबसे पहला मुद्दा है कि यह व्यक्ति क्या समाज सेवा से जुड़ा है, क्या यह ईमानदार है, क्या इसकी छवि में कहीं कोई दाग है। अभी चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई दागी अपराधी आता है तो उनको 3 बार उस पार्टी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अखबार और मीडिया के सामने कि आपके इस उम्मीदवार में क्या क्या आपराधिक आप घटनाएं हैं, उनको विस्तृत जानकारी देनी है। तो पहला चुनाव तो उनको ये करना चाहिए, देखने के समय, मतदान करने के समय, चुनाव करने के समय, कि हमें किसे चुनना है, ये जरूर ध्यान दें। दूसरी बात, जो आजकल लोकतंत्र को ख़त्म कर रहा है वो है पैसों का खेल। बहुत सारे मतदाता हैं, खासकर गरीब, वह कुछ छोटी छोटी बातों पर अपना मत को बेकार कर देते हैं, बेच देते हैं। उन्हें उससे दूर रहना चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि 5 साल के लिए आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं, एक दिन की बात नहीं होती है। और आपका भविष्य और आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य आपके जनप्रतिनिधि के हाथ में होता है। और मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ जिसने ऐसी मूलभूत बदलाव किए हैं जिससे बिहार का मान देश ही नहीं पूरे विश्व में बढ़ा है। आप समझ सकते हैं, आज शराबबंदी, जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली, नल जल हर घर योजना, बहुत सारी योजनाओं को लाया है। अभी आप देखिए समृद्धि कन्या योजना, जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वास क्रय योजना, बहुत सारी योजनाएं लाए हैं हमारे पार्टी के सरकार ने। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए मैं आपको बता दूं कि मदरसा के टीचरों को तनख्वाह तक नहीं मिलती थी। किसने लागू किया? इस सरकार ने लागू किया। महिलाओं को सम्मान किसने दिया है? चाहे वो जीविका समूह के तरफ हो, शिक्षिका का बात हो, हमारी सरकार ने दी है। इसलिए मैं यहाँ की जनता को जरूर कहूँगा कि इन सब मुद्दों पर ध्यान देते हुए, और मैंने जो व्यक्तिगत रूप से आप लोगों के बीच जो काम किया है, जन सेवा किया है, चिकित्सा सेवा किया है, उसके लिए उसको ध्यान में रख के मतदान और चुनाव करें। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और अभी आपने देखा इस मुजफ्फरपुर जिले के जाने माने डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि काठी की विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, और इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को तो ये सुधारेंगे ही, साथ साथ बच्चे और छात्रों पर भी खासा ध्यान दिया जाएगा, बच्चों के खेलने के लिए भी एक मैदान बनाया जाएगा। बहुत सारी बातों को इन्होंने रखा। सहयोगी विकास के साथ मैं निकेत कुमार, तिरहुत न्यूज मुजफ्फरपुर।